एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन का पेपर लेकर आए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा हो जाएगा, ऐसी खेती जिसके प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रेंचिंग खेती। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा अनाज पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, किसी की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले ही कर दी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स काली मिट्टी। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा संरचना, क्योंकि मृदा संरचना का गुण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है। इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। दूसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल के फसल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसलों के रूप में लगाते हैं। चौथा हो जाएगा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल लगाना चाहिए। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से होता है। छठवा, मृदा की खालिस्तान संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। इसका उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध संरचना कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी के उत्तर आपको आमने सामने लिखे हैं, इसलिए देख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसके आंसर हमने दे दिए हैं और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपकी अर्धवार्षिक एवं वार्षिक सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा पीली क्रांति। इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। दूसरा, विशिष्ट खेती। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय की प्राप्ति विशिष्ट खेती कहलाती है। तीसरा, बहुवर्षीय फसल है। इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती। दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना सहचर खेती कहलाता है। पांचवा, मृदा में वायु। इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रहे, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है। इसका उत्तर हो जाएगा 12% है। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र, क्योंकि इसे फसल चक्र कहते हैं जिसमें एक खेती के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया की जाती है। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की क्रिया किसी विधि क्या कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती कहलाती है। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट मृदा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा हो जाएगा, सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा हो जाएगा, जीवांश खादों का प्रयोग कर नमी को संरक्षित रखा जा सकता है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा,
कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है। इसका उत्तर भी सत्य हो जाएगा। चौथा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा, क्योंकि मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि उनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, टिकाऊ कृषि कहलाती है। अथवा में जाएगा, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7 हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना। अथवा में आ जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी खेती या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसका आय का प्रमुख स्रोत होता है तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में देगा, शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क खेती में समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा हो जाएगा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, सामान्य खेती के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य खेती के लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधन का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष भर कार्य रहता है। अथवा में देगा, खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10 हो जाएगा, मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में जाएगा, मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जैव पदार्थों के मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसलें लगती हैं, अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पदार्थों को वायुमंडल में सीधे रखने में आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा, कृषि कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हैं, जिसकी उर्वार शक्ति स्तर हो, जिसकी वायु व जनसंचार उत्तम तथा जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो, किसी कार्य के लिए उत्तम भूमि मानी जाती है। अथवा में देगा, मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, मृदा का आभासी घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, अम्लीय मृदा बनने के
कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। चौथा, अपसरण अथवा में आ जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं या ऊसर मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा जल क्षरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जल द्वारा मृदा के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला, परत क्षरण। दूसरा, क्षुद्र क्षरण। तीसरा, अवनालिका क्षरण। चौथा, सरिता तट क्षरण। पांचवा, भूसंगलन क्षरण। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। खत्म। बाय बाय, टाटा।